हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि JEE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? लेट s इक्वल्स टू z व्हिच इज इक्वल्स टू x प्लस iy such that 2z minus 3i divided by 4z plus 2i is a real number. Okay, then which of the following is not correct? ध्यान रखना यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला है। पता चला हड़बड़ी में आप लोग क्या किया, आंसर निकाला और करेक्ट वाले पे लगा के निकल लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला गया है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा इनकरेक्ट है वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। z का वैल्यू x प्लस आई वाई एंड दिस पोर्शन, ये जो टर्म दिया है ना वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर है मतलब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद उसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, देखने में भी लग रहा है और बनाने में भी लगेगा। चलो, तो 2z माइनस 3i, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना 2 और z के प्लेस में लिख दिया x प्लस आई वाई एंड माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ i डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ x प्लस आई वाई एंड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ i। अब आपको क्या करना है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। पहले तो इस अपर पार्ट को लोअर पार्ट को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लोग 2x और अगर i को कॉमन लेना होता तो क्या करते हैं, देखो तो 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। सिमिलरली नीचे में भी देखो 4x और अगर i कॉमन लेना होता तो क्या होता 4y प्लस 2, 4y प्लस 2। ओके, अब इसको क्या करें, इसको हम लोग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या करते हैं ना, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या होता है, देखो 4x माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 4y प्लस 2 एंड दिस डिवाइड बाय 4x माइनस i टाइम्स ऑफ 4y प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो नीचे में तो फिक्स है a प्लस बी और a माइनस बी लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट अपर पार्ट को अल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई करना है। तो चलो जल्दी से करते हैं। 2x plus 4y which is 2x plus 4 2x into 4x sorry which is 8x square। 2x into this करेंगे तो माइनस ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ x into 4y plus 2। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो होता प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 4x and 2y minus 3। ओके, एंड द लास्ट टर्म which is this and this, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो माइनस आई स्क्वायर एंड द क्वांटिटी इज 2y माइनस 3 एंड 4y प्लस 2 एंड दिस होल डिवाइड बाय लोअर पार्ट का क्या होता है, देखो तो a स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर एंड 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कुछ टर्म्स आया। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो ऊपर वाले पार्ट में जो रियल पार्ट है वो कौन कौन है, ये पोर्शन रियल में काउंटेड होगा और आई स्क्वायर है मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये पार्ट भी आपका रियल में काउंट होगा। तो इमेजिनरी पार्ट कौन है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट है ये वाला और डिवाइड बाय दिस। तो हम लोग सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का बात कर रहे हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, यहाँ पे होता -2x एंड साथ में 4y प्लस 2 एंड प्लस i को तो हम लोगों ने क्या करते हैं, i को नहीं बोलते ना इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो i को हटाने के बाद वाला टर्म दैट इज 4x एंड 2y माइनस 3 एंड डिवाइड बाय लोअर पार्ट व्हिच इज 16x स्क्वायर माइनस और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 तो मैंने प्लस कर दिया एंड 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि यहाँ पे गिवन था और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रियल नंबर वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक रियल नंबर है मतलब इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर बहुत इजीली निकलेगा। आपको क्या करना है ना, ये देखो ये पोर्शन ये जो पूरा पार्ट है ये 0 कब हो सकता है, नीचे वाला पार्ट 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट तो 0 नहीं होना चाहिए और अपर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो सिचुएशन आएगा। उम्मीद करते हैं कि एक लाइन और लिखा जा सकता है, वीडियो में आएगा। ठीक है, चलो ऊपर वाले पार्ट को अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई करते तो माइनस ऑफ 8xy और माइनस ऑफ 4x, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो प्लस ऑफ 8xy एंड इस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो माइनस ऑफ 12x इज इक्वल्स टू 0।
बट ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 0/0 पैटर्न पे आ जाएगा विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्मेट। तो नीचे वाला पार्ट मतलब 16x² प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट हो जाएगा। बट हम लोग को लेना क्या है, इक्वल्स टू 0 पार्ट को। अब इन दोनों केस को सॉल्व करते हैं। ये एक पार्ट है, नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि कैमरा में नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 8xy और 8xy पॉजिटिव नेगेटिव वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब ये -4 और -12 है, मतलब -16x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग क्या निकला, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0। The value of x is 0। तो अगर आप देखो, अगर आप हड़बड़ी में रहोगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आप रॉन्ग लगा के आने वाले हो। x का वैल्यू 0 आया, आपने क्या किया, तुरंत ऑप्शन नंबर 3 को लगा के निकल लिया। आपने सही भी बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला था, नॉट करेक्ट। अब पता चला आपने करेक्ट को लगा के आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो हम लोग का सही है, बट हम लोग को गलत वाले को यहाँ पे चूज करना है, नॉट करेक्ट वाले को। तो ये हम लोग का इस केस में आंसर नहीं होने वाला, हम लोग को रॉन्ग वाला केस चाहिए। ओके, अब एक काम करते हैं, इस ये तो हो गया, अब चेक करते हैं इससे क्या रिलेशन आने वाला है एंड देन फर्दर डिसाइड करेंगे। चलो इसको भी देखो क्या करते हैं, 16x² और ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16y² प्लस 4 एंड प्लस ऑफ 16y एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ टर्म्स इस तरह का दिखने वाला, अगर आप कुछ कॉमन लोगे तो देखो 16 कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने 16 कॉमन लिया, टर्म कितना मिला, x², यहां से मिला y² और यहां से क्या मिलेगा, प्लस ऑफ y। और ये 4 जो है ना, मैंने 4 को राइट साइड भेज दिया, तो नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 नॉट इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। ये 4 प्लस में था, उधर गया तो माइनस हो जाएगा। ओके, अभी 16 और 4 से कैंसिल होके बनेगा कितना, x² प्लस y² प्लस y is not equals to -4/16, that is 1/4। जो कि देखो ये ऑप्शन सेम मैच कर गया, x² प्लस y² प्लस y is not equals to -1/4। ओके, तो इस केस में हम लोग का ये भी करेक्ट है, बट हम लोग को चाहिए क्या, इनकरेक्ट चाहिए। तो ध्यान रखना कि ये भी हम लोग का एक आंसर है, बट ये करेक्ट है, बट हम लोग को चाहिए इनकरेक्ट वाला। ओके, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं है इस केस में, और ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं, एक आखिरी चीज उम्मीद बचा हुआ है, इस x को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो y का आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो उसको भी करके देख लेते हैं। x को यहाँ पे पुट किया तो क्या होता है, 0 प्लस y² प्लस y एंड नॉट इक्वल्स टू -1/4। इस y को अगर इधर लेके आओ, इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सिचुएशन क्या बनेगा, दिस इज 4y² प्लस 4y और इस 1 को इधर लाओगे तो +1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना, ये फैक्टराइज करोगे तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये एक्चुअली होल स्क्वायर के टर्म में, और वो क्या है, ये है ट्वाइस ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर ट्वाइस ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं है, दैट इज ट्वाइस ऑफ y प्लस 1 भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको अगर आप फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो 2y प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो सिंपल सा मीनिंग, y किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, y मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू -1/2। y को आप क्या नहीं ले सकते हैं, -1/2 नहीं ले सकते, तो ले क्या सकते हो, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1/2। तो ध्यान से अगर देखोगे तो क्या ये वही चीज नहीं बोल रहा, देखो तो इसमें y जो है -∞ से ∞ के बीच में सिर्फ -1/2 को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसका मीनिंग तो सेम ही है, मतलब ये भी ये मैच कर रहा है। यहां से अगर बिलोंग्स टू के फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं तो क्या होता, -∞ से -1/2 यूनियन -1/2 से ∞। तो ये भी तो हम लोग का करेक्ट है ना। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर करेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग को नॉट करेक्ट वाला बात किया गया है। देखो नॉट करेक्ट का बात कर रहा है, और y का वैल्यू अगर -1/2 नहीं ले सकते हैं तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग x और y को देखो, x को 0 लिया है और y को -1/2 लिया है, लेकिन हम लोग का y का वैल्यू तो -1 तो ले ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, मतलब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा,
देखो 1 2 और 3 ये तीनों तो मैच करिए, मतलब वो तीनों आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, आपको चाहिए था रॉन्ग वाला। तो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, कंप्लीट वीडियो में आ ही गया स्क्रीन पे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।